नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्पायर्ड वाला चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम बात करेंगे शब्दों की शक्ति के बारे में। शब्दों की शक्ति का मतलब क्या है, शब्दों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हम कैसे शब्दों का सही उपयोग करके अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सुनते हैं एक लंबी कहानी जो आपको शब्दों की शक्ति को समझने में मदद करेगी। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था राहुल। राहुल एक बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़का था जो अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा करता था। राहुल का सपना था कि वह एक बड़ा डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। राहुल के माता पिता भी उसके सपने का समर्थन करते थे और उसे हर तरह से प्रोत्साहित करते थे। लेकिन राहुल के साथ एक समस्या थी। वह बहुत ही शर्मीला और कमजोर दिल का था। वह अपने आप को दूसरों से कम समझता था और अपने आप पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर अपने आप को बुरा बोलता था, जैसे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे किसी काम का नहीं, आदि। राहुल को लगता था कि ये शब्द उसके आप को बस एक तरह का मजाक था और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन वह गलत था। ये शब्द राहुल के दिमाग में बार बार घूमते थे और उसकी सोच, भावनाएं और व्यवहार पर प्रभाव डालते थे। राहुल अपने आप को बेकार समझने लगा और उसका आत्मविश्वास कम होता गया। वह अपने दोस्तों से दूर होता गया और अकेलापन महसूस करने लगा। वह अपने पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देने लगा और उसके नंबर गिरने लगे। वह अपने सपने को पूरा करने की उम्मीद खोने लगा और उदास और निराश होता गया। एक दिन राहुल के स्कूल में एक विशेष अतिथि आया। वह एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर था जिसका नाम था विकास। विकास ने स्कूल के सभी बच्चों को एक बहुत ही प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को खुश और संतुष्ट रख सकते हैं। विकास ने बच्चों को शब्दों की शक्ति के बारे में भी बताया और उन्हें बताया कि हमारे शब्द हमारे जीवन को निर्मित करते हैं। विकास ने कहा, शब्द वह है जो हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। जो हम अपने आप से बोलते हैं वह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। अगर हम अपने आप से बोलते हैं वह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। अगर हम अपने आप को बुरा बोलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होता है, हमारी खुशी घटती है और हमारी सफलता दूर होती है। लेकिन अगर हम अपने आप को अच्छा बोलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी खुशी बढ़ती है और हमारी सफलता नजदीक आती है। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों से बोलना चाहिए, जैसे कि मुझ में बहुत सारी क्षमताएं हैं, मुझे सब पसंद करते हैं, मुझे हर काम में सफल होना है, आदि। ये शब्द हमारे दिमाग को एक नया दृष्टिकोण देते हैं और हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। विकास ने बच्चों को एक छोटा सा अभ्यास भी कराया, जिसमें उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने आप को एक बार आईने में देखें और अपने आप को 3 अच्छी बातें बताएं। विकास ने कहा कि ये अभ्यास उन्हें अपने आप को प्यार करना सिखाएगा और उनका आत्मसम्मान बढ़ाएगा। राहुल भी इस अभ्यास में भाग लिया और अपने आप को आईने में देखा। उसने अपने आप को ये 3 बातें बताई। 1. मुझ में बहुत सारी क्षमताएं हैं और मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। 2. मुझे सब पसंद करते हैं और मुझे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताना है। 3. मुझे हर काम में सफल होना है और मुझे अपने आप पर विश्वास रखना है। राहुल ने ये शब्द अपने आप से बोलते हुए एक अजीब सा एहसास महसूस किया। उसे लगा कि उसके दिल में कुछ उठा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसे लगा कि वह अपने आप को एक नए रूप में देख रहा है और उसके आप को एक नया जोश भर गया। विकास ने बच्चों को बताया कि ये अभ्यास उन्हें रोजाना करना चाहिए और अपने आप को हर दिन नए शब्दों से प्रशंसा करना चाहिए। विकास ने कहा कि ये अभ्यास उनके जीवन को बेहतर बनाएगा और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। राहुल ने विकास की बातों को ध्यान से सुना और उसने ठान लिया कि वह इस अभ्यास को रोजाना करेगा और अपने आप को सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों से बोलेगा। राहुल ने विकास का शुक्रिया अदा किया
और उसने अपने दोस्तों को भी इस अभ्यास के बारे में बताया। दिनों बीते और राहुल के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। राहुल अपने आप को बेहतर महसूस करने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ खुश रहने लगा और उनसे अच्छी तरह बात करने लगा। वह अपने पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा और उसके नंबर बढ़ने लगे। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए लगन से पढ़ाई करने लगा और उसके शिक्षक और माता पिता उसके प्रगति से खुश हुए। राहुल ने अपने शब्दों की शक्ति को समझा और उसने अपने शब्दों को अपने जीवन का साथी बनाया। वह अपने आप को हर दिन नए शब्दों से प्रशंसा करता रहा और अपने आप को बेहतर बनाता रहा। वह अपने दोस्तों, परिवार और समाज के लिए भी अच्छे शब्दों का उपयोग करता रहा और उन्हें भी प्रेरित करता रहा। राहुल का सपना एक दिन सच हुआ और वह एक बड़ा डॉक्टर बन गया। वह लोगों की सेवा करता रहा और उन्हें अपने शब्दों से आशा और हौसला देता रहा। वह अपने जीवन से संतुष्ट था और अपने शब्दों का शुक्रिया अदा करता रहा। दोस्तों, यह थी राहुल की कहानी, जिसने अपने शब्दों की शक्ति को जाना और अपने जीवन को बदला। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने शब्दों का सही उपयोग करेंगे। अपने शब्दों से अपने आप को और दूसरों को खुश और सफल बनाएं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती